Hello, friends. Hope you must have enjoyed yesterday's analysis. और yesterday जो कहा था मैं अभी भी आपको चाहिए तो समराइज कर सकता हूँ। ये जो जोन था, जो मैंने कहा था, ये जो जोन है, यहाँ पे आपके ट्रेड फटफट बन जाएंगे। ये जोन रुलाएगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे भी जैसे ही मार्केट ये जोन में घूमने लगा तो मैंने कमेंट भी किया था, आपके हार्ड अर्न मनी है, ट्रेड मत लेना। एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं तो भी कहा था 17,880 के ऊपर, तो लॉन्ग की बात आई ही नहीं। और आज हमने टेलीग्राम चैनल पे अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो ट्रेड लिया भी। और यू मस्ट हैव सीन कि पुट मैंने बताया था। और कल के लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बताई थी कि कल मैं थोड़ा सा बेरिश कम हूँ मार्केट में, एटलीस्ट मॉर्निंग टाइम में। और इसके लिए पुट अगर आप नहीं खरीदोगे तो मेरे हिसाब से दैट विल बी हेल्पफुल। अब ये कुछ मीन्स ऐसे नहीं, मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन मैं डेफिनेटली आपको सेशन में दूंगा। बट क्यों मुझे ऐसे लग रहा है और कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, एक्सपायरी कैसे होगी, ये सब का हम बहुत बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सो जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने। और अगर आपको बहुत सारे फ्री ट्रेड एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे डेफिनेटली क्लिक करके ज्वाइन करना। और अगर बहुत फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो तुषार गोने ऐप आप प्ले स्टोर या iOS एप्पल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस एंड होप यू पीपल आर एक्साइटेड कि कल एक्सपायरी है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तो झट से चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको S&P 500 दिखा देता हूँ। आज की न्यूज़ है कि ट्रम्प ट्रम्प नहीं, सॉरी, पुतिन चाचा ने कहा है कि दे आर सीरियस अबाउट न्यूक्स, यानी कि न्यूक्लियर के बारे में वो बहुत सीरियस है। ऑलरेडी अपने नागरिकों को शिफ्ट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब न्यूक्लियर यूज़ करने की ज़रूरत आ सकती है। तो ये एक छोटा सा कारण है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट ने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है उस हिसाब से। तो ये, अगर आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत लाइन मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो देखो, फेड का इवेंट हो गया, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट उठेगा। अपार्ट फ्रॉम रशिया की न्यूज़ और कुछ लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जो भी बुरी न्यूज़ है वो डिस्काउंट हो गई। रशिया अगर गड़बड़ थोड़ी भी हो गई तो वो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सो ये रशिया का जो इशू है हम उस पर ध्यान देंगे। बट फिलहाल हम इंट्राडे कल के लिए देख रहे हैं, तो मैं वो डिटेल में अब एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं जस्ट यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि यूएस मार्केट स्लाइटली ओके, कुछ बुरा नहीं है। एंड ये लगता है कि ऊपर जाने वाला है यूएस मार्केट में, मैं इतना ही कहूँगा। इंडियन मार्केट जो कि बहुत ही फंटास्टिक चल रहा है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दिस इज इंडियन मार्केट, डेली चार्ट में एनालिसिस करूँगा। कल मैंने कहा था आई रियली वांट टू सी अ ग्रीन कैंडल या, जो कि नहीं दिखी, तो थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना अवरली में, एटलीस्ट मार्केट ने उतना तो मान लेना चाहिए और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना चाहिए। आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, जो कि लगभग 17,850 के आसपास होगा। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो इट इज़ रियली समथिंग विच इज़ गुड। इसके नीचे जब तक है तो आप समझ लो कि 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये देखो, आज भी ये ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ नहीं पाया है। आप जस्ट ड्रॉ करके इसको देखते रहना
जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, आप समझ लेना कि मीन्स ये जो हाई है 18K वाला, वो 18100 वाला, वो डेफिनेटली आएगा। तो डेली और आवरली में हम इतना ही एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब 15 मिनट्स में चार्ट में हो क्या रहा है आप थोड़ा सा देख लेना। आ, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट आज मार्केट सिर्फ और सिर्फ गैप क्लोज कर पाया, इसके नीचे नहीं जा पाया, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ये स्ट्रेंथ दर्शाता है। ओके, ये अगर नॉर्मल अगर इतनी बड़ी मूव आई है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ तक तो जाना नहीं चाहिए था, बट नहीं गया। दैट शोज कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में स्ट्रेंथ ज़रूर है। ओके, अब सबसे मस्के जैसे ट्रेड कब बनेंगे आपके, ये थोड़ा सा देख लो। 17,580 के नीचे ही अगर आप पुट खरीदोगे ना, 17,580 के नीचे, तो स्ट्रेट अवे 17, मैं कहूँगा 17,480 तक जाने के चांसेस है। तो ये जो जोन अगर आपको चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू में आप अलर्ट लगा के रखना। पर ये जोन के नज जैसे ही ब्रीच करता है, मे बी पहले बार नहीं करेगा, बट जब दूसरे बार करता है, रीटेस्ट करता है, नीचे जाता है, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको ये जोन 100 पॉइंट्स का बैठे बैठे 5 या 10 मिनट में प्रॉफिट दिलाएगा, जैसे यहाँ पे दिलाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द जोन वेर यू शुड एक्चुअली टेक पुट। ओके, अब अपसाइड में कौन से बढ़िया जोन है ये भी देख लेंगे। अब अपसाइड में अगर आप देखोगे ना, ऐसे कुछ बढ़िया जोन्स है नहीं। स्ट्रेट अवे अगर इसके ऊपर गैप अप किया, यानी कि 17,840 के ऊपर अगर गैप अप किया, तो मैं कहूँगा कि स्ट्रेट अवे 17,900 तक ये अच्छा खासा ट्रेडिंग जोन बनता है, जहाँ पे आप पुट लेके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो 17,840 टू 17,900 हार्डली 5 या 10 मिनट में आपका क्रैक हो जाएगा। बट अगर इसके बीच में मार्केट घूमते रहा तो आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो पिंग पोंग करके ये वापस नीचे आने के चांसेस है। तो बहुत संभाल के रहना ये जोन पे। अगेन मैं यही कहूँगा, इफ़ यू नो टेक्निकल एनालिसिस तभी ही ये जोन में ट्रेड करना, वरना स्ट्रेट अवे आप जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, ये सबसे बढ़िया बुलिश जोन है, सी खरीद लेना ये रेंज में 17,840 टू 17,900 और 17,580 टू 7,480 आग बंद करके ये पुट खरीद लेना। कॉल ऊपर पुट नीचे। और कल का जो एक्सपायरी है, कल के एक्सपायरी में अगर नीचे भी जाना होगा और आपको दिख रहा है कि समवेयर मार्केट यहाँ तक आ गया है, तो आप बिंदास ले लेना पुट। अच्छा खासा 100 पॉइंट का जाएगा। और कल क्योंकि एक्सपायरी है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन जो चल रहा है, यानी कि ये जो कुछ भी कल एक्सपायरी है, राइट, तो जो चल रहा है मार्केट डेफिनेटली ट्राई करेगा ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट देने को, और हम वही चीज़ पे हीरो या ज़ीरो के ट्रेड लेने को ट्राई करेंगे। अब ये तो आपको पता चला कि दिस इज़ अ वेरी गुड जोन, आराम से ट्रेड करना। इसके ऊपर भी जाएगा तो भी फंटास्टिक है, कुछ दिक्कत नहीं है। नीचे के साइड पे आपको पता चला वाओ ये वाला जोन मेरा अच्छा है, इसके बीच में जहाँ पे भी मार्केट दिखता है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो मेरा पैसा बनेगा। तो अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या होगा, हमें ये जोन का एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, ये वाला जोन में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये जोन का मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा। ऊपर और नीचे वाले जोन बता दिए जो फंटास्टिक चलने वाले हैं। सो यहां पे अगर आप देखोगे, लेट अस स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन, ये भी एक्चुअली उसी में आएगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर समझो ये रेंज
17,650 17,650 के नीचे जाता है तो सबसे आप ज़्यादा टारगेट बड़ा मत रखना। 17,590 तक फट से बाय कर सेल कर मीन्स प्रॉफिट बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि वापस ऊपर जाके नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप पैनिक हो जाओगे। तो 17,650 के नीचे जैसे ही 5 मिनट्स की कैंडल बनेगी आप अगले मैं कहूँगा 60 पॉइंट्स के लिए तैयार रहना। तो ये भी जोन हमने क्लियर कर लिया। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इधर से टच करके ये डबल बॉटम फॉर्म हो जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ करना नहीं, क्योंकि ये हार्डली 20 या 30 पॉइंट्स स्कैल्पिंग आप नहीं कर पाओगे। तो ये टोटली जोन अवॉइड करना। 17,715 से लेके 17,660 का जोन टोटली, भले आपको ये लगता रहेगा मैं यहाँ पे ट्रेड करके जीत जाऊंगा, बट रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके। और अगर ये समझो ऊपर जा रहा है तो आप देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो ये कितना भी अगर आपको इस तरीके से भी कुछ ग्रीन कैंडल दिखे, ओके, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड ले पाए। तो आपका पहला टारगेट समवेयर यहां पे होना चाहिए, जो कि 17,800 है। 17,800 है, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट जस्ट 17,840। दिस इज द टफेस्ट पार्ट जिसमें हमें ट्रेड फिर भी करना है, तो मैं बता रहा हूं। स्टॉप लॉस 1707, 17,707 और एंट्री जो है आपकी 17,751 की होगी। 17,751 की एंट्री, 17,707 का स्टॉप लॉस। टारगेट 1, टारगेट 2 ये किन लोगों के लिए है जिन्हें भले ये कंजेशन है, प्रॉब्लमेटिक जोन है, बट स्टिल आपको ट्रेड करना है, तो ये लॉजिक है। ओके। एंड यहाँ पे देखोगे दीज आर द पॉइंट ऑफ रिवर्सल, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिवर्सल, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिवर्सल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके घूम सकता है, मार्केट ऊपर जाके घूम सकता है, मार्केट वापस ऊपर जाके घूम सकता है। तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा ट्रेडिंग के लिए, बट स्टिल आपको ट्रेड करना है। तो मैंने ये जोन का एनालिसिस कर दिया। होप यू आर क्रिस्टल क्लियर। ओके। और अगर समझो रेड कैंडल बन रही है तो भी मैं कहूँगा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा खासा सपोर्ट है, झप करके ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा भी था कि कल मैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डाउनसाइड दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड कब दिखेगा? समझो रशिया का कुछ बड़ा न्यूज़ आ गया, स्ट्रेट अवे इधर ओपन हो गया, आई विल से कि खत्म हो गया। बट अगर जस्ट 19-20 लाइक 0.2 0.3 भी ओपन हो गया, फट करके ऊपर जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक। होप निफ्टी का आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर हो गया तो कमेंट करके बताना। अब बैंक निफ्टी को ये करते हैं, बहुत डिटेल में जोन वाइज आपको एक्सप्लेन किया था ताकि आपको पता चले कि कौन से यहाँ पे ट्रेड कैसे बनता है। बैंक निफ्टी वेरी वेरी सिंपल। बैंक निफ्टी नीचे तो बहुत दूर है, ओके, बट यहाँ पे देखोगे ऊपर के साइड पे जैसे ही बैंक निफ्टी 41,400 को छोड़ देगी ना, तो स्ट्रेट अवे 41,700 तक जाएगी। तो ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। और नीचे के तरफ मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 4100 के नीचे जाने दो, ओके, ताकि 4900 का फर्स्ट टारगेट हो और 40 ये वाला 4800 का सेकंड टारगेट हो। तो 41K के बाद ही पुट का सोचो, और 41,400 के जस्ट अ मिनट, 41,400 नहीं, 41,300 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में कॉल का सोचो, जहां पे पहला टारगेट 41,400 होगा
दूसरा टारगेट फंटास्टिक होगा, इसको अटेम्प्ट करने को देखना 41,700। ये रेंज वापस आपको रुलाएगा, ये रेंज, तो बहुत संभल के रहना। नीचे के साइड पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे टारगेट बनते हैं, और ऊपर के साइड पे तो ये जोन बहुत ही फंटास्टिक है, तो इसको मिस मत करना। एंड होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में चलेगा। सीजी पावर एक स्टॉक है जो मैं सच में लगता है मुझे कि इट विल बी रॉकिंग, और आपको देखोगे तो बीटीएसटी का भी एनालिसिस दिया था। थोड़ा सा सीजी पावर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। चार्ट्स, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, लुक एट इट, कितना बढ़िया चार्ट बन रहा है इसका। यस, ये आराम से आप देखोगे, कुछ नहीं करोगे ना तो भी ये आराम से, मैं कहूँगा 300 तक ये स्टॉक जाने वाला है। जैसे अंबुजा पहली पिक थी, तो ये पिक आराम से 300 तक जाएगा। बहुत अच्छा। अभी भी आप ये कर सकते हो, 261 की एंट्री, और स्टॉप लॉस आप सभी को पता है 251 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एंट्री सेफ साइड के लिए 295 के आसपास ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो सीजी पावर डेफिनेटली ध्यान देना। लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग इज गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग डेज। स्टे ट्यून, थैंक्स अ लॉट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत मज़ेदार एनालिसिस के लिए। एंड सी यू सून। इट वॉज रियली प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यू अगेन। कल बहुत एक्साइटिंग दिन है, एक्सपायरी है, अच्छा खासा ट्रेड करेंगे।